फंगल इन्फेक्शन भी है, और अगर कुछ टेस्ट कराने हैं तो क्या ऐसे टेस्ट जो आप इसके लिए करा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला फिजिकल एग्जामिनेशन। देखो फंगल इन्फेक्शन दांत जब भी होता है आप देख के पता लगा दोगे कि ये दांत का इन्फेक्शन है। ठीक है, दांत में, स्कैबिज में और कुछ एकाध बैक्टीरियल इन्फेक्शन में कई बार आप क्या है डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जैसे कि दांत है उसमें भी इंटेंस इचिंग होती है, सर्कुलर होता है, कई बार वो सर्कुलर नहीं होता, थोड़ा बहुत उसका जो शेप है वो थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। स्कैबीज आपने सुना होगा, खुजली वाली बीमारी जिसमें इंसान जो है वो खुजलाता ही रहता है, वो किसकी वजह से होता है, वो माइट्स की वजह से होता है। या फिर बहुत सारी ऐसी बैक्टीरियल बीमारी है, सेलुलाइटिस हो गया, जिसमें आपको इंटेंस इचिंग होती है और स्किन आपकी क्या है रेड पड़ जाती है। तो प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के लिए कि आपको प्रॉपर टेस्ट पहले तो आप देख के ही पता लगाओगे। फिजिकल एग्जामिनेशन राउंड है, सर्कुलर है, स्कैली है, रेड है और उसमें इंटेंस इचिंग हो रही है, तो ये एक सिम्टम है कि आपको रिंगवॉर्म ही है। अगर यदि मुझे टेस्ट कराना है, यदि ये पता करना है कि हाँ ये आपका रिंगवॉर्म ही है, तो इसके लिए क्या क्या टेस्ट होते हैं। पहले तो जिस एरिया में आपको इन्फेक्शन हो रहा है उसका आपने सैंपल लेना है। इसके लिए कोई ब्लड सैंपल नहीं लगेगा, कोई स्पूटम नहीं लगेगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया ये इंटरनल ऑर्गन्स को इफेक्ट ही नहीं करता है, अंदर जाता ही नहीं है। तो इसके लिए जहां पे आपका इन्फेक्शन हो रहा है, जैसे स्किन में हो रहा है, तो स्क्रैपिंग ले लेंगे। स्क्रैपिंग क्या हुआ, ब्लेड से या फिर आपकी स्कैपल्स होती है उससे क्या है आपने ऐसे स्क्रैप करना होता है, और जो निकलेंगे, जो भी आपके फ्रैकल्स निकलेंगे उसका आप टेस्ट करते हैं। दूसरा चीज, नेल का इन्फेक्शन है तो नेल की क्लिपिंग आप ले लेते हो, नेल्स को काट करके उसको क्या है आप एज अ सैंपल ले लेते हो। तीसरी चीज, हेयर में इन्फेक्शन है, हेयर रूट से लेकर के क्या है उसको आप टेस्टिंग के लिए ले जाते हो। तो इन सबके साथ होता क्या है, इन सबके साथ आपका होता है KOH माउंट। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या है, इसके लिए आपका क्या होता है, स्लाइड में क्या है आपने सैंपल रखा, 1 ड्रॉप KOH माउंट की रखी, और उसके बाद क्या है कवर स्लिप लगा के क्या है इसको एग्जामिन करते हैं। तो जो आपका फंगस है वो क्या है बेसिकली आपका मोल्ड फॉर्म में होता है, फिलामेंटेड फॉर्म में होता है, तो वो आपको दिख जाता है। आइडेंटिफिकेशन ये होता है कि ये आपका फंगस ही है, किसी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से आपको बीमारी नहीं हुई है। पता चल गया फंगस है। फर्दर इसका कल्चर, SGA कल्चर प्लेट में आप इसको कल्चर करा लेते हैं, और इसके बाद अगर आपने फर्दर इसकी डायग्नोसिस करनी है तो PCR टेस्ट, ठीक है, तो वो आप इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए कर सकते हैं। तो डायग्नोसिस के लिए इतना ही है, क्योंकि हर बार जब आपको रिंगवॉर्म होता है तो आपसे जरूरी नहीं है आपसे सैंपल मांगा जाए, आपको ओरल दवाइयां या फिर आपको क्या है जो ऑइंटमेंट वगैरह होता है वो दे करके क्या है आपको ट्रीटमेंट आपका स्टार्ट कर दिया जाता है। तो अगर बात करें ट्रीटमेंट की, तो क्या क्या ट्रीटमेंट बेसिकली इसके लिए दिया जाता है। ट्रीटमेंट के लिए आपके कुछ ऑइंटमेंट्स होते हैं, आपने सुना भी होगा, म्यूकोनाजोल, ठीक है, क्लोट्रिमाजोल और आपका कीटाकोनाजोल। तो ये कुछ आपकी एंटी फंगल दवाइयां हैं जो एज अ ऑइंटमेंट आपकी स्किन पे लगाने के लिए आपको दी जाती हैं। ठीक है, बहुत जरूरी है। अगर इन्फेक्शन, देखो सिवियरिटी पे बेस्ड होता है, अगर आपका इन्फेक्शन आपको लगता है बहुत ज्यादा नहीं है, माइल्ड है, 2-3 पैचेस ही बने हैं, बॉडी के अदर पार्ट्स में स्प्रेड नहीं हो रहा है, बस 1-2 रीजन पे है, तो आपको क्या है केवल ऑइंटमेंट देकर के आपका ट्रीटमेंट क्या है खत्म किया जा सकता है। ठीक है, तो आपको ऑइंटमेंट जब तक भी होता है, आपको लगता है कि वो ठीक नहीं हुआ है, तब तक आपको ये ट्रीटमेंट लगाना ही होता है। इसके अलावा आपको लगता है कि सिवियरिटी ज्यादा है, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है इचिंग की, या फिर वो पैचेस जो है वो जगह जगह फैल रहे हैं, बहुत ज्यादा आपको इन्फेक्शन हो गया है, तो उस केस में क्या है आपको ओरल जो दवाइयां हैं वो भी क्या है आपको दी जाती है। तो मेडिकेशन जो आपको खाने के लिए दी जाएंगी वो आपका आ जाता है फ्लुकोनाजोल, इट्राकोनाजोल और आपका कीटाकोनाजोल। ठीक है, तो ये आपकी कुछ ऐसी ओरल एंटी फंगल दवाइयां हैं जो आपको ट्रीटमेंट के लिए क्या है बेसिकली दी जाएंगी। तो इसके जरिए क्या है आप जो रिंगवॉर्म का ट्रीटमेंट है वो बेसिकली ले सकते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है ट्रीटमेंट कराना, क्योंकि ये हाईली कंटेजियस है। अगर आप ट्रीटमेंट नहीं करोगे तो आपके आसपास के सराउंडिंग के जितने भी लोग हैं उनको आप क्या करोगे, इस बीमारी को फैलाओगे। ठीक है, और वैसे भी जिसको इसका इन्फेक्शन होता है वो विदाउट ट्रीटमेंट रह ही नहीं सकता, क्योंकि इतनी इंटेंस इचिंग होती है कि आप चाहोगे कि एक ना एक बार क्या है आप इससे ट्रीट हो जाओ, आप इससे निजात पाओ। ठीक है, लास्टली हम बात करेंगे इसके प्रिकॉशंस की।